Hello student, today this is your online classes of theory of machine, and today started your new topic, theory of machine, and topic is brakes and dynamometer. Brakes and dynamometer. Okay, this is fully on your SBT pattern for diploma engineering, 4th semester mechanical. This is your classes of 4th semester mechanical. In this unit there are 14 marks question. In examination you have to come, जिसमें आपको पढ़ने हैं फंक्शन ऑफ ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, डायनेमोमीटर, कंपैरिजन बिटवीन ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ शू ब्रेक, बैंड ब्रेक, इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक, डिस्क ब्रेक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लॉकिंग एंड सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स. आफ्टर देन सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, वो हम डिराइव करेंगे. ठीक है. फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोप ब्रेक डायनेमोमीटर, hydraulic dynamometer, eddy current dynamometer. After then we have to study in this topic clutches construction, uniform bear and uniform pressure theories पढ़ना है हमें, function of clutches and its application, single plate clutch, multi plate clutch, centrifugal clutch, cone clutch, diaphragm clutch and bearings. That means we have to cover 3 major topics from in this unit. First of all, brakes and dynamometer, after then clutches, and after then bearings. Okay, so let us start the topic. What do you mean by brakes? Today brakes, that means if any body is in motion, then brake is used to retard and slow the speed. Okay, मान लीजिए कि कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है. अगर आप इसे रिटार्ड करना चाहें, क्या करना चाहें, रिटार्ड, या फिर इसके मोशन को स्लो करना चाहें, ठीक है. अगर आप मोशन को स्लो करना चाहें या रिटार्ड करना चाहें तो हमें ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हम यहाँ ब्रेक्स की, इसका यूजेज आप देख लीजिए. ऑटोमोबाइल में होता है, जितने भी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रेन, ट्राम, दैट मीन्स जितने भी मूविंग एटम्स हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, अगर सबके स्पीड को स्लो करना है या रोकना है, ठीक है, तो हमें ब्रेक्स की नीड पड़ती है. ओके, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ब्रेक्स है क्या. तो और ब्रेक्स क्या है, कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट तो है नहीं. दिस इज ए आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है. तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिटार्ड और स्लो द मूविंग मोशन, जो मूव कर रहा हो, जो मोशन में हो, ठीक है, उसे रिटार्ड करने के लिए या उसके स्पीड को स्लो करने के लिए हम ब्रेक्स का नीड करते हैं, ब्रेक्स की ज़रूरत हमें पड़ती है. ठीक है. अब बताइए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मैसिंग, अगर मान लीजिए कि ये एक, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, ये किसी भी व्हील का क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स आपको फ्रंट पार्ट हम दिखा रहे हैं,
आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ब्रेक लगा हुआ है, एक इस तरफ से लगा हुआ है और एक इस तरफ से लगा हुआ है। ये आपका ब्रेक है और ये व्हील का फ्रंट व्यू है, ठीक है। जो ही आप ब्रेक को लेते हैं, आप ब्रेक्स लिए, तो देखिए इस पॉइंट पे जहां एक इसका, इस मटेरियल का और ये व्हील का, इस दोनों का जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां क्या होगा, हीट का डेसिपेशन होगा। दैट मीन्स यहां से हीट आउट होगा, ठीक है। और ये जो हीट आउट होगा ये क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में जाएगा। इन्वायरमेंट में अगर एयर है तो एयर, अगर हाइड्रोलिक है तो वाटर, या जो भी हो, ठीक है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि किसी की काइनेटिक एनर्जी को, किसी भी मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो आप क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है उसमें। यह ऑब्जेक्ट मान लीजिए एकदम स्लो मोशन में है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ये स्लो करता है, एब्जॉर्ब करता है एक हीट के रूप में। इसकी जब ब्रेक को हम लेते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है किस में, हीट में, और यही हीट एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एयर में फैल जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग सिस्टम, ओके। अब मैं एक बात बता रहा हूँ इसमें कि आप ब्रेक को अगर अपने स्तर से डिफाइन करना चाहें तो आप नॉर्मल में भी ये कह सकते हैं कि ब्रेक इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स विच मैसेस इच अदर, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। आफ्टर देन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकिंग सिस्टम के कारण, और ये हीट जो होता है ये हमारे इन्वायरमेंट, दैट मीन्स एयर में डिसिपेट हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और हम आगे क्या कह सकते हैं इसमें, देखिए अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, ब्रेक इज अ डिवाइस by means of an artificial resistance is created, an artificial resistance is created between the moving member, between the moving machine member, okay. Now capacity of brake किस पे डिपेंड करता है, अब चलते हैं कैपेसिटी ऑफ ब्रेक। ऑफ ब्रेक डिपेंड्स ऑन, ब्रेकिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले लिख सकता हूं यूनिट प्रेशर, आप लोग नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी पे, यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो, जैसे देखिए ये हमारा व्हील है, तो यहाँ ये हमारा ब्रेकिंग है, ठीक है। तो इस सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, यूनिट प्रेशर बिटवीन ब्रेकिंग सरफेस। ये हमारा सरफेस जो है, ये सरफेस और ये सरफेस, यही दोनों सरफेस ब्रेकिंग सरफेस हुआ, ठीक है। आफ्टर देन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट of friction between the braking surface, ठीक है। आफ्टर देन आप कह सकते हैं जो पेरिफेरल वेलोसिटी
of brake drum. Projected area of brake friction surface. ओके, आफ्टर देन एक और पॉइंट लिख लीजिए। देखिए मैंने एक पॉइंट बताया था, ये सारे पॉइंट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्या किए हैं कि ब्रेकिंग सरफेस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस पे डिपेंड करता है, पेरिफेरल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एंड प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। जब हम ब्रेक लेते हैं तो जो जिस एरिया में ब्रेकिंग सिस्टम अकर हो रहा है वहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन बिटवीन टू पार्ट्स होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा जो व्हील होता है वो क्या होता है, पहले मूविंग में है, और मूविंग कभी कभी फास्ट मूविंग, कभी अक्सर फास्ट मूविंग में होता है। आप ब्रेकिंग करते हैं तो आप सडन ब्रेक भी नहीं ले सकते। सडन ब्रेक में कभी कभी क्या होता है, ब्रेकिंग फेल हो जाता है, आप उसे धीरे धीरे ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर देन इसमें है जो हीट डेसिपेशन होगा, हीट का डेसिपेशन होगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग डिपेंड्स ऑन दिस पॉइंट्स, यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ब्रेक ड्रम, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ फ्रिक्शन सरफेस एंड हीट डेसिपेशन। ओके, आप इसे रफ करें, आप इसे लिखें, आफ्टर देन आई विल रफ इट। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा जो ब्रेकिंग मटेरियल होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, हमारा ब्रेकिंग मटेरियल, देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, ब्रेकिंग मटेरियल, देखिए ब्रेकिंग मटेरियल सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, आप जानते हैं, फ्रिक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आप पढ़े हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पहला में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन should have high with minimum fading. आफ्टर देन जो वियर रेट होना चाहिए, वियर रेट लो होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस शुड हैव हाई। इसके पास रेजिस्टेंस जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, रेजिस्ट मतलब रेजिस्ट करने की कैपेसिटी। ठीक है, आफ्टर देन आप कह सकते हैं हाई हीट डेसिपेशन कैपेसिटी। एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अफेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑयल। देखिए हमारा जो बेयरिंग मटेरियल है, अगर आप कभी ब्रेकिंग सिस्टम के लिए मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा इन सारे पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ओके, वियर रेट शुड हैव लो होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई हीट डेसिपेशन कैपेसिटी होना चाहिए, एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, एंड नॉट अफेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर का अफेक्ट ना हो, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो कोरोजन होगा, ठीक है। दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में कोरोजन होगा, एंड ऑयल से, ओके। ये सारे पॉइंट से हमें, इन सारे पॉइंट को देखते हुए हमारा ब्रेकिंग मटेरियल परचेज होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं हमारा ब्रेक्स जो है, हाउ मच टाइप्स ऑफ ब्रेक, ओके। टाइप्स ऑफ ब्रेक देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रेक्स देखिए, सबसे पहले जानते हैं मैकेनिकल ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक। ठीक है, आप लोग सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है। चलिए देखिए, मैकेनिकल ब्रेक में क्या क्या देखते हैं। मैकेनिकल ब्रेक में आप देखते हैं एक्सियल ब्रेक, रेडियल ब्रेक। मेनली आपको अभी यही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें तो आप देखते हैं पंप या फिर हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक, पंप और हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक, या फिर आप एक देखते हैं हाइड्रोलिक एजिटेटर, या जिसे आप कहते हैं फ्लूइड एजिटेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक में जनरेटर वगैरह आप देख रहे हैं, एडी करंट ब्रेक, ठीक है। चलिए, मेन हमें पढ़ना है मैकेनिकल ब्रेक। जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं वो इस सेमेस्टर में आपको मैकेनिकल ब्रेक्स पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसी की बात करता हूँ, एक्सियल ब्रेक, रेडियल ब्रेक, ठीक है। तो आप देखिए, एक्सियल ब्रेक, रेडियल ब्रेक में क्या क्या होते हैं। रेडियल ब्रेक में देख लीजिए, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। आप जितना भी देखते हैं, शू ब्रेक, ब्लॉक या फिर बैंड ब्रेक, ये सारे रेडियल ब्रेक के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप जो देखते हैं डिस्क ब्रेक, एंड कोन ब्रेक, ये दोनों जो हैं एक्सियल के एग्जाम्पल हैं। एक्सियल ब्रेक के एग्जाम्पल हो गए डिस्क ब्रेक, कोन ब्रेक। रेडियल ब्रेक के एग्जाम्पल हो गए इंटरनल ब्रेक, जिसमें आज आ गए ये सारे ब्रेक्स, शू ब्रेक, ब्लॉक ब्रेक, बैंड ब्रेक जितने हैं वो आपके रेडियल ब्रेक में आ जाएंगे, ठीक है। तो बारी बारी से इन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन मैकेनिकल ब्रेक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको इनका डेरिवेशन, आपको इनका, ठीक है, सब कुछ करते हुए जाएंगे। चलिए, अब इसमें एक टॉपिक है डायनेमोमीटर, ठीक है। ब्रेक्स का फंक्शन आपने देख लिया, ठीक है। ब्रेक्स का फंक्शन आपने देख लिया। चलिए, अब इसी में देखते हैं आगे जाके डायनेमोमीटर। देखिए, डायनेमोमीटर क्या है कि ब्रेकिंग सिस्टम में
हीट का डेसिपेशन होता है। क्या होता है? हीट का डेसिपेशन होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब आप बताइए कि हीट कितना निकलेगा, कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इन सारे हीट डेसिपेशन को या इन सारे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वही हमारा डायनेमोमीटर होता है, ठीक है, वही हमारा डायनेमोमीटर होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए डायनेमोमीटर इज अ ब्रेक, इन एडिशन इट हैज डिवाइस टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डायनेमोमीटर ब्रेक का ही पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेक which has a device to measure frictional resistance. Okay, which has, ये पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो एक डिवाइस होता है वो होता है डायनेमोमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, मैं बारी बारी से सारे का डेरिवेशन भी अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन में मैं सारे पार्ट्स का इंट्रोडक्शन कर दूं। डायनेमोमीटर, देखिए इसके टाइप्स कितने हैं, तो आप लिखिएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर। इस एब्जॉर्प्शन में आप देखिएगा आपका होगा प्रॉनी ब्रेक, डायनेमोमीटर, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर, ठीक है। आफ्टर देन आते हैं दूसरा, इसमें लिखिए ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। डायनेमोमीटर, आप इसे लिखिए पॉर्नी ब्रेक डायनेमोमीटर, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। ओके, अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब मैं चलता हूँ ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर की तरफ। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं लिखिएगा। एपिसाइक्लिक ट्रेन, डायनेमोमीटर, ठीक है। आफ्टर है बेल्ट ट्रांसमिशन, जिसे आप कहते हैं फ्रॉड और थ्रॉनीक्राफ्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ठीक है, यानी आपने क्या देखा, डायनेमोमीटर में आपने क्या देखा, डायनेमोमीटर ब्रेक्स का ही एक पार्ट है जो मेजर करता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर एंड ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ओके, एब्जॉर्प्शन में मैंने देखा प्रॉनी ब्रेक एंड रोप डायनेमोमीटर। ठीक है, प्रॉनी ब्रेक एंड रोप डायनेमोमीटर। ट्रांसमिशन में मैंने देखा एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनेमोमीटर और बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। इसी बेल्ट ट्रांसमिशन को फ्रॉड का एंड थ्रॉनीक्राफ्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ब्रेक्स में हमने देखा ब्रेक्स तीन टाइप के होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक।
मैकेनिकल में हमने देखा एक्सियल ब्रेक एंड रेडियल ब्रेक होते हैं, ठीक है। एक्सियल ब्रेक में आ जाते हैं कौन कौन, डिस्क ब्रेक एंड कोन ब्रेक, ओके। रेडियल ब्रेक में कौन कौन से ब्रेक आते हैं, इंटरनल ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक। इसी ब्रेक में शू ब्रेक होते हैं, बैंड ब्रेक होते हैं, ब्लॉक ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके इंट्रोडक्शन क्लासेस ऑफ डायनेमोमीटर, ओके। आफ्टर देन सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन हम वन बाय वन करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।